Hello students, welcome back. I hope you all are well and good. So today we will start part 5 of 7th class book Honeycomb chapter 1st, the 3 questions. So now we will start from here. You have already been answered. तुम अपने प्रश्नों के उत्तर पहले ही पा चुके हो. ये किसने कहा था? उस हेरमिट ने, सन्यासी व्यक्ति ने. क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे, जो किंग था उसने जाने से पहले या हेरमिट के पास से निकलने से पहले उसने कहा फॉर द लास्ट टाइम कि अंतिम बार आई बैग यू, मैं आपसे पूछता हूँ. बैग मीन्स वैसे तो भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ पर है एक तरह से रिक्वेस्ट करना. टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति. नाउ वी विल स्टार्ट. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही आंसर उत्तर मिल गए होंगे. सेड द हेरमिट, हेरमिट ने कहा, उस सन्यासी व्यक्ति ने कहा. स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज अ स्टूड बिफोर हिम. सेड द हेरमिट, और हेरमिट ने ये कहते हुए स्टिल बेंडिंग डाउन, नीचे झुके झुके ही, अभी तक वो नीचे झुका ही हुआ था. टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, मैदान की तरफ. एंड लुकिंग अप एट द किंग, और ऐसे राजा की तरफ ऊपर मुँह करके देखते हुए. एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे ही वो उसके सामने खड़ा हुआ था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, किंग कहता है, राजा कहता है हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर कैसे मिल चुके हैं. व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, क्या आप देख नहीं रहे हो, क्या आप देखते नहीं हो. रिप्लाइड द हेरमिट, हेरमिट ने उत्तर दिया, उस सन्यासी व्यक्ति ने आंसर दिया. इफ़ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम, यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ पिछला दिन था, उस कल वाले दिन, अगर तुम मेरी वीकनेस को देख के, मेरी कमजोरी को देख के मुझ पर दया नहीं करते, पेटेड मीन्स दया करना. एंड आई हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और अगर मेरे लिए ये मिट्टी के ग्राउंड के अंदर जो मिट्टी की लेयर्स तुमने बनाई हैं, जो बेड्स तुमने बनाए हैं, लेवल जो तुमने बनाए हैं, वो अगर तुम नहीं बनाते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम वहाँ से दूर भी चले गए होते. देन तब, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. देन तब, दैट मैन, वो जो व्यक्ति है, वुड हैव अटैक्ड यू, तुम पर आक्रमण करता. एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम ये इच्छा करते कि यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम मेरे साथ यहाँ रहो. सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, वाज व्हेन, वो जब है, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम वो बेड्स या वो तुम मिट्टी की लेयर ग्राउंड में खोद रहे थे, बना रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता उस टाइम पे, या था. एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए, मुझे अच्छा करना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे अच्छा काम होता. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, व्हेन, जब, द मैन रेन टू अस, वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आता. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय था, वॉज व्हेन, वो जब था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उनकी देखभाल करते या उनकी केयर करते. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नोट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, तुम उसके घावों को, उसकी चोटों को ड्रेस्ड अप नहीं करते, साफ नहीं करते, उस पर मेडिसिन्स नहीं लगाते, उनको ठीक नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और बिना तुम्हारे साथ शांति बनाए या पीसफुल रिलेशनशिप बनाए बिना ही. सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है. एंड वट यू डिड फॉर हिम, और तुम उसके लिए क्या कर सकते थे, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट काम था. रिमेंबर देन, तब तुम्हें याद आता, देर इज ओनली वन टाइम. रिमेंबर देन, इस चीज़ को याद रखो, तब, देर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय ऐसा होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, कि वो समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
जो मीन्स तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण समय है इज़ नाउ, वो अभी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, ये ही केवल वही समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास पावर है कोई भी काम करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most necessary person, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी या आवश्यक जो व्यक्ति है, पर्सन है, इज़ द पर्सन, वो व्यक्ति है, यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी एक निश्चित पल में आप उसके साथ होते हैं। फॉर नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है, कोई भी एक नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या घटित होगा या क्या घटित हो सकता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, वेदर, और हम किसी उस दूसरे से विल मीट एनीवन एल्स, किसी दूसरे से मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, वो है उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, कि हमें इस संसार में भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज़ एलोन, केवल इसी उद्देश्य के लिए, कि हमें अगर वर्ल्ड में हमने जन्म लिया है, हमने बर्थ लिया है, तो हमें दूसरे व्यक्तियों के लिए अच्छा करना चाहिए, उन्हें कोई भी हर्ट, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आई होप यू all have understood this chapter completely. Thank you.